हेलो दोस्त, मैं प्रशांत बताऊँ। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। जब हम किसी पत्थर को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को, कुछ भी हो सकता है, मे बी स्टोन हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट जो भी आप लेना चाहें, जब हम उसको किसी सर्टेन एंगल पे थ्रो करते हैं इन एयर, तो वो एक पाथ एक्वायर करता है। तो जो मोशन होता है ड्यूरिंग द जर्नी, वो मोशन इन 2 डायमेंशन होता है। उस पाथ को हम एक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और जो पूरा मोशन होता है ड्यूरिंग द जर्नी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर मोटे मोटे तौर पे हम बात करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन होगा क्या, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन, एक्स एंड वाई प्लेन, ठीक है ना। और ये जो मोशन होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी सर्टेन एंगल पर फेंकेंगे तो उसके पास वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में होता है और एक वाई डायरेक्शन में होता है। और जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है उसकी वजह से जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन वो आगे मूव करता है, और वाई कंपोनेंट की वजह से वो वर्टिकल हाइट मूवमेंट होता है उसका, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो जैसे मान लीजिए ये दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैं यहाँ से किसी पत्थर को फेंक रहा हूँ, दिस इज ग्राउंड, दिस इज द सरफेस ऑफ ग्राउंड। ओके, जब मैं यहाँ से किसी पत्थर को फेंकूंगा किसी सर्टेन एंगल पे, ये थीटा इज द एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम ग्राउंड। जब मैं किसी पत्थर को यू स्पीड से फेंकूंगा तो ये इस तरीके का पाथ एक्वायर करेगा और ये यहाँ आके गिर जाएगा। ये जितना दूर पहुँचता है, ये जो डिस्टेंस होता है सेम ऑन द सेम लेवल और द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, उसको हम रेंज बोला करते हैं। और जितना हाइट वर्टिकल मूवमेंट होता है फ्रॉम द ग्राउंड मैक्सिमम इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और जितना समय लगता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, दैट इज कैपिटल टी। तो आज हम लोग कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब ये जो पाथ है दिस इज द पाथ, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे कि ये होता क्या है। ऐसे देखने से पता चल रहा है इट इज पैराबोलिक इन नेचर। ओके, तो आज हम इस पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकल के क्या आती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, दिस इज द वेलोसिटी u। आपने इस एंगल पे, इस थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आ गया और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आ गया। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है उसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, और जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है उसकी वजह से ये वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है। ओके दोस्तों, तो अभी हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। जैसे पहले मैं अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव करूँ, ठीक है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज कैपिटल टी, इसका फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कैपिटल टी। तो जैसे कि मैंने देखा यू एक्स एंड दिस इज यू वाई। ओके, तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v बराबर u प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v बराबर u प्लस ए टी। इस इक्वेशन को मैंने y डायरेक्शन में लगाया फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। इसको मैंने y डायरेक्शन में जब यूज किया इस इक्वेशन को, तो मैंने ये देखा इनिशियल वेलोसिटी y में जो शुरुआत में थी वो u sin थीटा थी, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे जब ये ऊपर मूव नहीं कर रहा था, इसका मतलब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी रही होती तो ये और ऊपर मूव करता, पर इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब इसका मूवमेंट नहीं है। तो इसलिए मैक्सिमम हाइट पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो क्या होता है, जीरो होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। यू क्या हो गया, यू साइन थीटा हो गया। ओके, और जो ग्रेविटी, ये जो मोशन हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, तो जो जी लगता है वो नीचे की तरफ लगता है। अगर मैं ऊपर पॉजिटिव लूंगा तो नीचे क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा, तो माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू निकल आई वो आई यू साइन थीटा अपॉन जी निकल आई।
अब यहाँ पे हम एक एजम्पशन लेते हैं कि जितना समय ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही समय नीचे आने में लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट से। तो टोटल टाइम की बात करें, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, ठीक है ना, तो यहाँ से जो टी निकल आएगा, टी इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ टी। ओके, तो ये फॉर्मूला निकल आया 2 sin थीटा बाई जी। तो यहाँ से कैपिटल टी का फॉर्मूला निकल गया 2e sin थीटा बाई जी। ओके दोस्तों, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, दैट इज मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए सिंपल से हम इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन लगा देंगे। सेकंड इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, दैट इज s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब जब मैंने इसको वाई डायरेक्शन में यूज किया, इस इक्वेशन को वाई डायरेक्शन में यूज किया, तो एस वाई डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में क्या, कैपिटल एच, यू वाई शुरुआत में कितना है, यू साइन थीटा, स्मॉल टी मैंने क्या निकाला था, ये यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके फ्रेंड्स, प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से हाइट की वैल्यू निकल आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं रेंज की। तो जो रेंज होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो रेंज क्या होता है, रेंज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल टी रहेगा, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रहेगा। अरे कैपिटल टी वही तो यहाँ पहुँचाएंगे, तो यहाँ पे जो एस एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा यू एक्स इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स कैपिटल टी स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि कोई ग्रेविटी का रोल नहीं है यहाँ पे और कोई इसमें एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में। तो जो एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब ये है हर पॉइंट पे वेलोसिटी यू एक्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो मैंने बता दिया जो यू एक्स रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यू एक्स क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब यू कॉस थीटा ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, और ये टर्म जीरो हो गया। तो रेंज इक्वल्स टू यू एक्स इनटू कैपिटल टी। तो यू एक्स कितना है मेरा दोस्तों बताइए, यू एक्स कितना है, यू एक्स है यू कॉस थीटा और टी कितना है 2u साइन थीटा बाई जी। ये u और ये u क्या बन गया, यू स्क्वायर बन गया। तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाता है, साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला रेंज का निकल आया। तो इसलिए तो दोस्तों मैंने तीनों फॉर्मूले डिराइव करा दिए, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का, दूसरा मैक्सिमम हाइट का, तीसरा रेंज का। तो इसमें t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, इसमें h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और तीसरे में रेंज बराबर यू स्क्वायर बाई यू साइन 2 थीटा। अब बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज जो रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज यू स्क्वायर बाई जी हो सकती है। कब हो सकती है, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो। कब होती है, जब साइन थीटा 2 थीटा कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री पर आपका रेंज मैक्सिमम मिलता है। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पत्थर को या किसी भी चीज को हम 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम रेंज बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर बाई जी होती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और कुछ जनरल फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू।